पहले प्री स्कूल, उसके बाद किंडरगार्टन, उसके बाद 12 साल की पढ़ाई स्कूल में, उसके दरमियान एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी, फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम एक्चुअल देना, उसके बाद कॉलेज में इंटरव्यूज़, ग्रुप डिस्कशन वगैरह वगैरह, आपका हो गया एडमिशन. Now what should you do? How should you be using the next 3 or 4 years of your adult college life? This is exactly what we will discuss in this video brought to you courtesy Manav Rachna University. Has entered college, कई बार नया शहर, नई मिली आज़ादी, अडल्टहुड. बहुत आसान है, इसमें बहुत मज़े हैं, पर बहुत आसान भी है इसमें घुम जाना. हाउ शुड अ स्टूडेंट मेक द मोस्ट ऑफ देयर 3, 4, 5 years ऑफ अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन? सबसे पहले जो आपने कहा ना, आज़ादी, द बिग थिंग दैट differentiates school education और from college education is आज़ादी, freedom. आपको freedom मिलता है. स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना है, स्कूल अटेंड करना है, अटेंडेंस होगा, आपको क्लास टेस्ट देना है वगैरह वगैरह. जब आप कॉलेज में जाएंगे तो एकदम सडनली आपको आज़ादी होती है. यू चूज़, पहले तो आपने कॉलेज चूज़ किया, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप क्लासेस अटेंड करें, है ना, कि आप बंक कैफेटेरिया में बैठते हैं कि क्लासरूम में बैठते हैं, कौन आपके फ्रेंड्स हैं वगैरह वगैरह, बहुत आज़ादी. लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है और वो है कि आप कॉलेज में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, है ना. इट्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, सो लर्निंग इज़ योर प्रायोरिटी. यस, आपको यूनिफॉर्म नहीं पहनना है, पर लेकिन पहनना पड़ता है. कुछ कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस और गर्ल्स कॉलेजेस में वहाँ भी यूनिफॉर्म होता है, लेकिन दोज आर माइनर थिंग्स. द बिगर आज़ादी इज़ अब आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, कोर्सेज चूज़ करते हैं, कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब आज़ादी आपको है. लेकिन विथ ऑल freedom comes responsibility, and that is, these are two things that go hand in hand. तो आपको, you have to be responsible to whom? Mainly to yourself, also to everybody around you. बहुत बार आपको पता नहीं होता है कि जब आप स्कूल छोड़ते हैं उस वक्त आपको क्या करियर परस्यू करना है. तो कॉलेज गिव्स यू 3, 4, 5 years टू मेक अप योर माइंड. तो लेकिन अगर आप हर चीज़ में, एन्जॉयमेंट में और फ्रेंड्स में और कैफेटेरिया में बिज़ी रहेंगे तो आपको ये एस्पेक्ट, वेरी क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलेगा. सो प्लीज़ यूज़ every single moment you have. Yes, do make friends, do have fun, do participate in all kinds of extracurricular activities. लेकिन आपको कौन सा कोर्स करना है एट द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, किस करियर में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस फील्ड को परस्यू करना है, इसकी जो नींव है वो कॉलेज में आपकी ग्राउंड होगी. तो इसके ऊपर ज़रूर ख्याल करें. मेक श्योर दैट यू अटेंड एवरी क्लास, एटलीस्ट एवरी क्लास पॉसिबल. ऑल्सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखने वाली है वो ये है ऑफ इनिशिएटिव. जब आप स्कूल में होते हैं ना, क्योंकि आप 12 साल एक स्कूल में मोस्टली रहे हैं, तो आपके टीचर्स को पता होता है कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, आप डिबेट में अच्छे हैं कि नाचने में, कि गाने में, कि पेंटिंग में, कि किस में. तो आपको वो उन एक्टिविटीज़ के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाएंगे. कॉलेज में यू आर टोटली अनोनिमस, कोई आपको जानता नहीं है, ना प्रोफेसर जानते हैं ना बाकी के स्टूडेंट्स जानते हैं. तो अगर आपको कोई चीज़ में पार्टिसिपेट करना है तो यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव. अगर आप वेट करेंगे कि कोई आपको बुलाएगा, इनवाइट करेगा, फिर आप जाएंगे, तो आप 4 साल बैठे रहिए, कोई आपको इनवाइट नहीं करेगा. इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू स्टार्ट अ ड्राइव, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कॉलेज में नहीं है लेकिन आप वो शुरू करना चाहते हैं, टेक द इनिशिएटिव एंड स्टार्ट ऑफ. सो दैट इज़ द अदर थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. आपके हर करियर में सक्सेसफुल बनने के लिए 2 तरह का
एलिमेंट्स चाहिए। एक है डोमेन नॉलेज, ऑलराइट, जो आपको अपने सब्जेक्ट्स वगैरह से मिल जाएगा। डोमेन नॉलेज मीन्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ अ डोमेन नॉलेज, और एनवायरमेंटल साइंस इज़ अ डोमेन नॉलेज, या साइकोलॉजी इज़ अ डोमेन नॉलेज। लेकिन कोई भी करियर में एंट्री मिलने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए यू ऑल्सो नीड ट्रांसफरेबल स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, एबिलिटी टू वर्क इन as part of a team, etc. Leadership qualities, initiative, drive, all of these things. ये transferable skills develop करने के लिए और nurture करने के लिए college is an ideal situation and place. तो आप ये कह रहे हैं कि जो एक नेचुरल एक्सपेरिमेंटिंग स्टेज है, इसके साथ साथ एक एक्सप्लोरिंग का भी, इसको अगर हम फेज़ की तरह देखें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आगे अभी तो हमने एक कोर्स चुना है अंडर ग्रेजुएट में, ऑलरेडी आप कह रहे हैं अगला जो हमको कदम लेना है, मास्टर्स लेवल में क्या करना है या किस फील्ड में जाना है, ये डिसीजन बहुत जल्द एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के सर पर आ जाता है। तो कॉलेज के दौरान वो क्या क्या ये कर सकते हैं ये डिसीजन को आसान बनाने के लिए? सबसे पहले जो आप कर सकते हैं इज गैदर as much information as possible about the fields that you are interested in, okay? और आज आपके पास ignorance is not an excuse for any student today in the digital era, क्योंकि all information is available to you at the press of a key, है ना? हमारे वक्त में ये सब था नहीं, लेकिन अभी है, तो इसका यूज़ करें। अगर आप इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं तो डोंट कन्फाइन योर लर्निंग ओनली टू योर टेक्स्ट बुक। read around the subject, watch TED Talks, go to Google, go to Wikipedia, speak to your professors, guest lecturers आएंगे, उनसे बात करो। अगर आपको आप टेलीविज़न में किसी का इंटरव्यू देखते हो या कोई गेस्ट लेक्चरर आया, what stops you from contacting that person and saying कि sir I would like to come and talk to you so that I can explore further possibilities, do that। पर इसके भी अलावा अगर एक चीज़ आप कर सकते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब हम क्लास 12 के बाद करियर डिसीजंस लेते हैं ना, तो वो बहुत ग्लैमर स्ट्रक होकर लेते हैं। वी लुक एट ओनली द रोजी पिक्चर। वास्तविकता क्या है उस फील्ड की हमें पता नहीं होता। सुबह से शाम तक उस फील्ड में 12-12, 14-14 घंटे क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं वो आपको पता नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में जो कॉलेज लाइफ है ना, उसको आपको बहुत जुडिशियसली टाइम मैनेज करके इंटर्नशिप्स करनी चाहिए। जितनी इंटर्नशिप्स कर सकते हो उतनी गहराई से आपका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होगा। जब तक आप जाकर काम नहीं करोगे उस फील्ड में ना, आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें what are the nitty-gritties of that field। एंड जब आप इसी रोज़ी पिक्चर को लेकर मास्टर्स डिग्री करेंगे एंड देन यू रियलाइज कि हे भगवान, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, यू हैड इट इन इंडिया, changing your career decision, preparing again for entrance exams, etc. is a very painful process. So the clearer you are by the time you finish your graduation, the better it is for you, because master's degree पर आप डालम डोल नहीं हो सकते। बैचलर्स डिग्री पर चल जाता है। आपको आपको इकोनॉमिक्स नहीं मिला तो आपने बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स कर दिया, या मैथमेटिक्स नहीं मिला तो स्टैटिस्टिक्स कर लिया, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन मास्टर्स लेवल पर जब आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उस वक्त यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर कि आपको क्या करना है। तो को डिस्कवर करने के लिए फर्स्ट हैंड, ना कि किताबी ज्ञान या फादर का ज्ञान या मामा जी का ज्ञान या दोस्त का ज्ञान, तो आपको साथ साथ में इंटर्नशिप्स करो। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही इंटर्नशिप आप 3 साल या 4 साल करें, 6-6 महीने काम करो। हु स्टॉप्स यू? एंड डू नॉट एक्सपेक्ट और टेक इनटू कंसिडरेशन कि कौन सी इंटर्नशिप में कितना पैसा मिल रहा है। एन इंटर्नशिप इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। अगर वो आपको ट्रैवल एक्सपेंस भी दे देता है ना, तो दैट्स अ बोनस, बिकॉज द लर्निंग इज़ वॉट यू गेट फ्रॉम द इंटर्नशिप। द अर्निंग इज़ पूरा लाइफ टाइम का मामला है। जितनी आपकी लर्निंग होगी, जितनी आपके इंटरेस्ट के मुताबिक वाली लर्निंग होगी, उतना आपकी अर्निंग होगी गोइंग फॉरवर्ड। Internships are a time
to learn, not to earn. But what is the right time for an internship? कई students college में घुसते ही कहते हैं मेरे को internship चाहिए. Is that the right time? Should they wait to complete at least 1 year of their course so that they have some knowledge, some awareness of that field and then go and join? ऐसा नहीं है. बहुत सारी हमारी कॉलेजेस में कोई फुल डे की पढ़ाई तो होती नहीं है. इफ़ यू आर डूइंग सिंपल कोर्सेज लाइक BA प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, या आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कर रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, नॉन कॉलेजिएट विमेंस बोर्ड से कर रहे हैं, दीज आर नॉन डिमांडिंग कोर्सेज. आपके पास बहुत वक्त होता है. तो मैं तो कहती हूँ फर्स्ट ईयर से आप इंटर्नशिप करो. आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ में काम करो. अगर आपको मास कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है, वीकेंड्स पे आप वॉलंटियर करो. गो एंड वर्क विद अ प्रोडक्शन हाउस, इवन वर्क एज अ गेस्ट रिलेशंस पर्सन, असिस्टेंट. कैमरामैन को असिस्ट कर लो, उसका कैमरा लग करके ले जाओ. जो आपको एक प्रोफेशनल के साथ साथ उसको ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा ना, उतनी आप में क्लैरिटी होगी. फिर एज आप पहली इंटर्नशिप से आपको एक वर्क डिसिप्लिन आ जाएगा कि कैसे लोगों के साथ डील करना है. ये सब हमें स्कूल में तो सिखाया नहीं जाता है ना, कि प्रोफेशनल एटिकेट क्या होती है, डिसिप्लिन क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट. तो ये आपको पता चल जाएगा. देन इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स अगर आपको क्लैरिटी आती है कि भाई मुझे इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, देन यू गो एंड लुक फॉर अ बेटर इंटर्नशिप एंड देन अ बेटर एंड देन अ बेटर. एक और सवाल जो कई बार आता है कि यंगस्टर्स के कम्युनिकेशन स्किल्स इतने बढ़िया नहीं होते हैं. कॉलेज के दौरान दिस इज अ ग्रेट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. तो ये स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं ड्यूरिंग कॉलेज टाइम टू एक्चुअली इम्प्रूव देयर इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स? जितने भी कॉलेज में फंक्शंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करो. हाँ, प्लेसमेंट कमेटी ज्वाइन कर लो, अटेंड लेक्चर्स. MUNs वगैरह में तो अगर आपने स्कूल में मौका मिला है तो आपने सीखा ही होगा. नहीं तो देर आर स्मॉल आप नुक्कड़ नाटक कर लो. आपके बॉडी लैंग्वेज आपके फ्री हो जाएगी एकदम. सो पार्टिसिपेट इन डिफरेंट थिंग्स. क्लास में प्रोजेक्ट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां आपको एक ग्रुप फॉर्म करके प्रेजेंटेशन करना है. जहां ये मौका मिले आपको ग्रैब करना चाहिए. इट डज़ नॉट मैटर कि कितने लोग हंस पड़े या नहीं हंस पड़े, या ताली मिली या नहीं मिली. इवन इंटर्नशिप्स के लिए जब आप जाओगे ना तो वो आपको इंटरव्यू करेंगे. तो ऑल दीज आर ट्रेनिंग ग्राउंड्स. ऑल्सो वॉच, रीड एक्सटेंसिवली. आप अपना माइंड और ब्रेन को फर्निश करो 360 डिग्रीज, क्योंकि जब आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं. सो अ वेल फर्निश्ड माइंड विल बी एबल टू लिंक डिफरेंट थिंग्स टुगेदर एंड कैरी ऑन अ कॉन्वर्सेशन, इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन. सो डू दैट. स्टार्ट विथ योर फ्रेंड्स, देन विथ अ वाइडर ग्रुप, देन विथ अ वाइडर ग्रुप. अगर डिबेट्स, थिएटर वगैरह है तो उसमें तो आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है. तो पढ़ाई के अलावा और बहुत कुछ भी सब्जेक्ट्स और काम और मेहनत चाहिए कॉलेज की ईयर्स के दौरान. लाइफ कैन बी फन, लेकिन कहाँ निकल जाएगी ना पता नहीं चलेगा ये 3-4 साल. So make them count, make friends, they will remain friends for life. Networking करो, enjoy करो, learn करो, prepare करो, and लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से. इफ़ यू फाउंड these tips interesting, please like and share with your friends, and see you later in our subsequent videos. This video was brought to you courtesy Banav Rachna University.